सच बताऊं तो जब वो हमारे घर पे रहती थी तो वो खुद ही लाल रंग के सिंदूर से ऐसे घोल घोल के पता नहीं खुद ही कुछ लिखती रहती थी। वो बोलती थी ऐसा हो रहा है तुम्हारे घर में, ऐसा हो रहा है। तो हम तो कहते थे अरे मिटा दो, कुछ नहीं होता। मेरठ हत्याकांड में बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में कई एंगल सामने आ रहे हैं। पैसा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ एक और एंगल सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है तंत्र मंत्र का, काले जादू का। क्योंकि जब पुलिस आरोपी साहिल शुक्ला के घर पहुंची तो उसका कमरा देखकर दंग रह गई। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थी, अजीब डरावनी तस्वीरें। साहिल का अजीब हुलिया। दूसरी वजह, साहिल की मरी हुई मां से स्नैपचैट पर बातचीत का दावा। अब इस मामले में, इस हत्याकांड में एक पहलू और जुड़ गया है तंत्र मंत्र का, क्योंकि जो साहिल है, जब हम पुलिस ने जब खुलासा किया था तो बताया था कि साहिल जो है साहिल और मुस्कान ने जब सौरव को मारा तो उसका सिर काटा गया और उसके हाथ काटे गए, पंजों से अलग किए गए और उनको एक बैग में भर करके साहिल अपने कमरे पर ले गया। और जब हम साहिल के कमरे में पहुँचे तो वहाँ साहिल के कमरे में जो तस्वीरों, दीवारों पर आकृति बनी थी, वहाँ अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थी, कुछ आकृतियाँ बनी हुई थी, तो जिससे लग रहा था कि वो इसमें मामले में तंत्र मंत्र या कुछ काला जादू का भी मामला वहाँ सामने आया। क्योंकि पुलिस ने अपने खुलासे में बताया था कि जो साहिल है वो कहीं ना कहीं आत्माओं में विश्वास रखता है और इसीलिए मुस्कान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक स्नैपचैट पर 3 फर्जी अकाउंट भी बनाए थे और वो लगातार साहिल से उसकी माँ बन करके बात करती थी। क्योंकि साहिल कहीं ना कहीं आत्माओं में विश्वास रखता था और आत्माओं को विश्वास दिलाने के लिए मुस्कान उससे लगातार स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट से बात करती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई मुस्कान और साहिल तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे? क्या मुस्कान काले जादू की कोई प्रक्रिया करती थी? क्या सौरभ की हत्या का तंत्र मंत्र से भी तगड़ा कनेक्शन है? ऐसे में हमारे सहयोगी उस्मान ने सौरभ की बहन से बात की तो सौरभ की बहन ने बड़ा दावा कर दिया। साहिल की हमने घर देखा, वहाँ गए तो वहाँ कुछ अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई थीं और अजीब अजीब चीज़ें बनी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तंत्र या कुछ इस टाइप अंधविश्वास या कुछ अजीब सा वहाँ था। होगा। सच बताऊं तो जब वो हमारे घर पे रहती थी तो वो खुद ही लाल रंग के सिंदूर से ऐसे घोल घोल के पता नहीं खुद ही कुछ लिखती रहती थी। वो बोलती थी ऐसा हो रहा है तुम्हारे घर में, ऐसा हो रहा है। तो हम तो कहते थे अरे मिटा दो, कुछ नहीं होता। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, हम मिटा देते थे। हमने सोचते थे कि छोड़ो, ऐसी कुछ हो गया होगा, या वो खुद ही लिखती थी। वो तंत्र में विश्वास रखती थी, शायद हो सकता है, हो सकता है। जब ऐसा वो खुद से, आप देखें ना, उर्दू भाषा में अगर कोई लिख रहा है तो कुछ तो लॉजिक होगा उसका। सौरभ की बहन का दावा है कि मुस्कान शादी के बाद ससुराल में अजीबोगरीब हरकतें करती थी। वही पुलिस का इस तंत्र मंत्र के एंगल पर क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। ये अभी तक इसमें ऐसी कोई बात किसी के द्वारा नहीं बताई गई, ना ही ऐसे विवेचना में कोई तथ्य आए हैं सामने तंत्र मंत्र का। जैसा कि मैंने बताया, एक लव ट्रायंगल है जिस पर कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर हस्बैंड की हत्या की है और इसमें फिलहाल कोई तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस टीमें लगी हैं और हर पहलू पर डिटेल में जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत हत्याकांड 18 मार्च को सामने आया था, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े कर प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दिया और कुछ हिस्से साहिल के घर ले गए थे। यही नहीं, सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भर दिया गया था, उसे ऊपर तक सील कर दिया गया था ताकि उसकी काली करतूत किसी को पता न चल सके। लेकिन आखिरकार इस हत्याकांड का भंडाफोड़ हुआ और पुलिस गिरफ्त में पहुंच गए मुस्कान और उसका दोस्त साहिल। फिलहाल दोनों 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल में बंद हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।